डिविजिबिलिटी रूल से जुड़ा एक और टाइप का क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन और बहुत आसान टाइप का क्वेश्चन है। वो हमसे कह रहा है कि एक नंबर है K35624 और वो कह रहा है कि ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है। ये जो नंबर है ये 11 से डिविजिबल है, मतलब कि ये जो नंबर है ये 11 से डिवाइड होता है। ये नंबर जो है 11 से डिवाइड होता है, इट इज डिविजिबल बाय 11। ठीक है, कह रहा है अगर ये नंबर 11 से डिवाइड होता है, अगर ये पूरा नंबर 11 से डिवाइड होता है तो बताइए k की क्या वैल्यू होगी। हमें k की वैल्यू निकालनी है कि अगर ये पूरा नंबर 11 से विभाजित हो रहा है, 11 से डिवाइड हो रहा है, तो k की क्या वैल्यू होगी, हमें ये बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको पता है कि 11 का डिविजिबिलिटी रूल सिंपल क्या होता है, सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन, सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स। ठीक है, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन, यही होता है। और ये जो सम ऑफ ऑड माइनस सम ऑफ इवन है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 11। ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए, इट शुड बी डिविजिबल बाय 11, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, सम ऑफ ऑड कितना हो गया, 4 + 6 10 + 3 13, यही हुआ। ऑड प्लेसेस पे डिजिट देखो, 4 6 10 + 3 13 माइनस सम ऑफ इवन, इवन में कितना आ गया 2 + 5 7 + 10। जितने भी ऑड प्लेसेस पे नंबर हैं उनका सम कितना आ रहा है 13, जितने भी इवन प्लेसेस पे नंबर्स हैं उनका सम कितना आ रहा है 7 + k। इसको क्या लिख सकते हैं, 13 - 7 - k लिख सकते हैं। जब मैं ये ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन करने पे माइनस का साइन 7 से माइनस हो जाएगा, माइनस का साइन k के साथ माइनस हो जाएगा। ब्रैकेट ओपन ऐसे ही होता है कि बाहर जो साइन होता है उससे हमारे को अंदर मल्टीप्लिकेशन करना होता है। 13 - 7 + k, ब्रैकेट ओपन करेंगे क्या आएगा, 13 - 7 - k, क्या बन गया 6 - k। कि जो 6 - k है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए, कि हमारे को k की ऐसी वैल्यू चाहिए कि 6 - k जो है वो 11 से डिविजिबल होना चाहिए। कुछ नहीं करा हमने, जो भी हमारे को नंबर दिया हुआ था सिंपली मैंने वहां पे 11 का जो डिविजिबिलिटी रूल है ऑड इवन वाला, मैंने सिंपली वो लगाया है कि जो ये नंबर हमें दिया हुआ है यहाँ पे जो भी ऑड इवन का डिविजिबिलिटी रूल है 11 का, मैंने सिंपल वो लगाया कि नंबर लिखा, ऑड इवन देखा, सम ऑफ ऑड करा, सम ऑफ इवन करा। सम ऑफ ऑड कितना आ रहा है 13, सम ऑफ इवन कितना आ रहा है 7 + k। 13 - 7 + k, माइनस साइन से ओपन कर दो, क्या आ गया 13 - 7 - k, क्या आ गया 6 - k। तो 11 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हमें क्या करना है, ये जो 6 - k है ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। दिस 6 - k should be divisible by 11, ये 11 से डिविजिबल होना चाहिए। 6 - k should be divisible by 11। अब आपसे वो पूछ रहा है k की क्या वैल्यू होगी। हमें ऑप्शंस में k की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, हमें ऑप्शंस में k की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है। हम सिंपली क्या करेंगे, एक एक करके k की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और चेक करेंगे कि जो आंसर आ रहा है वो 11 से डिविजिबल है या नहीं। कि अगर मैं ऑप्शन नंबर ए देखता हूँ 2, तो 6 - 2/4 तो 11। अगर मैं देखता हूँ 2 तो क्या आ रहा है 6 - 2 that is 4/11, ये डिविजिबल नहीं है, 4 is not divisible by 11। 6 - 5/11, 1/11, 1 जो है 11 से डिवाइड नहीं होता। 6 - 7/11, -1/11, -1 भी 11 से डिवाइड नहीं होता। 6 - 6/11 that is 0/11, 0 जो है 11 से डिवाइड होता है। आंसर हो गया डी 6, कि जो k की वैल्यू है वो 6 होगी। तो आप देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के कितना आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। यहाँ पे कुछ एस्पिरेंट्स एग्जाम में क्या करते हैं समझिए, कुछ एस्पिरेंट्स कहेंगे कि सर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे k की अलग अलग वैल्यूज दी हुई हैं 2 5 7 6, दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ k। ये हमें k की अलग अलग वैल्यूज दी हुई है, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे ना एक एक करके वैल्यूज पुट कर देते हैं और फिर चेक करते हैं ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। कि पहले k की जगह 2 पुट कर दिया, फिर k की जगह 5 पुट कर दिया, फिर k की जगह 7 डाल दिया, फिर k की जगह 6 डाल दिया। एक एक करके यहाँ पे वैल्यूज डाल के 11 से चेक करते हैं, वो बहुत लंबा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यू विल पुट 4 वैल्यूज, आप 4 वैल्यूज पुट करोगे और फिर उन 4 वैल्यूज के लिए आपको 4 बार अलग अलग
11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाना पड़ेगा. यू विल हैव टू अप्लाई द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 4 टाइम्स, जिसका कोई सेंस बनता नहीं है. इसलिए बहुत सिंपल सी बात है कि पहले इसको सॉल्व कर लो जैसे मैंने सॉल्व करा के के साथ ही, कि के को हटाओ मत, के को लगा रहने दो. लास्ट में ये स्टेप आ गया 6 माइनस के अपॉन 11, सिंपली के की वैल्यू डाल दो. अब इसमें के की वैल्यू डालना आसान है. अब समझो ये है छोटा नंबर, यहाँ पे के की वैल्यू डालोगे तो आसान रहेगा क्वेश्चन. मैंने आप देखो 1 मिनट के अंदर सारी वैल्यू डाल दी. अगर आप के की वैल्यू यहाँ पे डालोगे सीधा कि मैं तो 2 3 5 6 2 4 5 3 5 6 2 4 7 3 5 6 2 4 6 3 5 6 2 4 डालूंगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा. तो मेथड यही फॉलो करेंगे जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया है. डिविजिबिलिटी रूल से जुड़ा अगला क्वेश्चन देखते हैं और बहुत ही आसान लगेगा अभी आपको, क्योंकि जितने भी पॉसिबल मेथड्स थे वो मैंने आपको बता दिए. अब ये वाला क्वेश्चन आपको काफी आसान लगने वाला है. वो क्या बोल रहा है, 42573k ये एक नंबर है जो 72 से डिविजिबल है. तो कह रहा है अगर ये नंबर जो है 72 से डिवाइड होता है, अगर ये नंबर 72 से डिवाइड होता है तो बताइए k की वैल्यू क्या होगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k. अगर ये नंबर 72 से डिवाइड होता है तो k की वैल्यू क्या होगी. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ k. ठीक है. अब आप कहोगे सर आपने तो 72 का डिविजिबिलिटी रूल बताया ही नहीं. मैं फिर वही बात बोलूंगा, और अब आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हो कि बड़ा नंबर जैसे दिखता है ब्रेक कर दो ना. छोटे नंबरों में 72 क्या होता है, 8 9 का 72 होता है. बिल्कुल होता है सर, हमने मैथ्स के टेबल्स में पढ़ा था कि 8 9 का 72 होता है. ठीक है. तो अब हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, ये जो पूरा नंबर है जो 72 से डिवाइड हो रहा है, हमें सिंपली ये चेक करना है कि अगर ये पूरा नंबर 72 से डिवाइड हो रहा है, if this entire number is divisible by 72, ये पूरा नंबर अगर 72 से डिवाइड हो रहा है तो ये 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए. ये पूरा नंबर अगर 72 से डिवाइड हो रहा है तो ये 8 से भी डिवाइड होना चाहिए और ये 9 से भी डिवाइड होना चाहिए. इट शुड बी डिविजिबल बाय 8 एज वेल एज बाय 9. 8 और 9 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए. ठीक है. तो अब आप समझो, अब आप समझ चुके हो, मेरे को समझाने की जरूरत ही नहीं है. कि आपको पहले लगाना है रूल ऑफ 8 और फिर आपको लगाना है रूल ऑफ 9. पहले आपको लगाना है रूल ऑफ 8 और फिर आपको लगाना है रूल ऑफ 9. पहले रूल ऑफ 8 फिर रूल ऑफ 9. मतलब कि ये नंबर 72 से डिवाइड होता है. ठीक है. मतलब कि ये नंबर 8 से भी डिवाइड होता है और ये नंबर 9 से भी डिवाइड होता है. हमें निकालनी है k की वैल्यू. रूल ऑफ 8 क्या है, we have to check last 3 digits. करेक्ट. कि लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए. और रूल ऑफ 9 के सम ऑफ डिजिट्स, कि जो सम ऑफ डिजिट्स आ रहा है वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए. ये रूल हमारे को बहुत अच्छे से पता है. तो पहले इस नंबर में रूल ऑफ 8 लगा देते हैं. इस नंबर में पहले रूल ऑफ 8 लगा देते हैं. 73k लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, रूल ऑफ 8 के लास्ट 3 डिजिट्स. तो लास्ट 3 डिजिट्स क्या है, 73k. ये जो 73k है ये 8 से डिवाइड होना चाहिए. रूल ऑफ 8 यही होता है कि अगर ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल है कब होगा, ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल कब होगा, जब 73k 8 से डिविजिबल है. जब 73k 8 से डिविजिबल है तभी ये पूरा नंबर 8 से डिविजिबल होगा. ठीक है. अब आप क्या करेंगे, एक एक करके k की वैल्यू यहां से पुट करेंगे. ये क्या दिया हुआ, वैल्यू ऑफ k दिया हुआ है. वैल्यू ऑफ k तो दिया हुआ है ये कि k की कौन सी वैल्यू आ सकती है. अगर ये नंबर 72 से डिवाइड होगा तो ये नंबर 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा. हमने देख लिया. अब अगर मैं 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाता हूं तो 73k जो है वो 8 से डिवाइड होना चाहिए. एक एक करके ऑप्शंस में से जो हमने पिछले क्वेश्चन में करा डिट्टो सेम चीज करनी है. एक एक करके k की वैल्यू पे पुट करो, 8 से डिवाइड करो और चेक करो. एक एक करके k की वैल्यू से पुट करो, 8 से डिवाइड करो, चेक करो. ठीक है. ऑप्शन नंबर 1 4 734 डिवाइडेड बाय 8. क्या ये डिवाइड होता है 8 से? 8 9 का 72 1 4 8 1 8 0.7 नहीं होता, नहीं डिवाइड हो रहा होगा. कि अगर मैं k की जगह 4 लिख देता हूं तो क्या हो गया 734 अपॉन 8 नहीं होगा डिवाइड. b 5 क्या 735 जो है वो 8 से डिवाइड होगा. 8 9 का 72 1 5 8 1 8 नहीं हो रहा पूरा, 91 पॉइंट समथिंग आएगा, नहीं हो रहा. 6 डाल दीजिए.
736 अपॉन 8 क्या हो रहा है? 8 9 72 16 8 2 16 पूरा डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो ये आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। 737 अपॉन 8 क्या आ रहा है? 8 9 72 17 8 2 16.1 नहीं हो रहा डिवाइड। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी 6। कि जो भी चारों ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ k इज इक्वल टू 6 एक ऐसा ऑप्शन है, सिर्फ और सिर्फ k इज इक्वल टू 6 एक ऐसा ऑप्शन है जो 8 का डिविजिबिलिटी रूल फुलफिल करता है, मतलब कि k की वैल्यू जो है वो 6 होगी। आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो